हाँ, पर्सन इन इंडियन साइकोलॉजी। इंडियन साइकोलॉजी में पर्सन को किस तरीके से देखा जाता है? हम एक होल के रूप में पर्सन हैं और हमें डिवाइड करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए इंडियन साइकोलॉजी हमें स्टडी करती है कोशाज में। इसमें स्टडी करती है कोशाज में, यानी लेयर्स में, राइट। और इन लेयर्स में जो सबसे ऊपर जो दिख रही है, जो आजकल फीवर में चल रही है, वो मेरी देही है, ठीक है, बॉडी। तो मेरी जो देही है, सब्जेक्टिव सेल्फ ऑफ फेनोमेनल एक्सपीरियंस, मैं जो बाहर देख रहा हूं उसको मैं अपनी सेंसेस से क्या कर रहा हूं? ग्रहण कर रहा हूं। ये जो ग्रहण कर रही है ये क्या है? ये मेरी देही है। कौन बात करता है इसकी? भगवत गीता बात करती है। तो ये मेरा एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस देती है मेरे को। यही सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जो मेरी बॉडी से होकर के मेरे बीइंग यानी कि जीव तक जाता है। तो जीव और देही एक साथ मिलकर के काम करते हैं अकॉर्डिंग टू भागवत गीता। ये ट्रांसपर्सनल और कनेक्टेड थ्रू ट्रांसकॉग्निटिव स्टेट। एक ट्रांसकॉग्निटिव स्टेट से एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं जीव और देही, यानी कि सोच के साथ में, विजुअलाइजेशन के साथ में। तो बॉडी और बीइंग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि जुड़ करके काम करता है मेरे बायोलॉजिकल ब्रेन। अद्वैत वेदांत जो है, अद्वैत वेदांत दर्शन यानी शंकर का जो वेदांत है, वो कहता है द माइंड अलोंग विद द ब्रेन एंड द बॉडी इज कंडीशनड ओवर टाइम। यानी वो माइंड जो कंडीशनड है, जिसकी आदत डाली जा चुकी है, हाईली कंडीशनड माइंड, वो है ब्रेन, बायोलॉजिकल। और जब मेरा माइंड वर्क करता है, यानी मेरा जो फंक्शनल माइंड है, दैट इज कॉल्ड मानस। दैट इज कॉल्ड मानस। अगर मैं कहूं कि ये है मानस, राइट, ये है आउटर वर्ल्ड और ये है इनर सेल्फ, राइट। तो ये जो आउटर वर्ल्ड है, इससे जो भी इन्फो है उसे ग्रहण करके और सिक्स्थ सेंस के रूप में काम करना, यानी परसेप्शन क्रिएट करना, और फिर इसी को रिफ्लेक्ट करना बाहरी दुनिया के लिए। और ये जो इनर सेल्फ है, ये इसी मानस से रिफ्लेक्ट करके एक इनर अनुभव क्रिएट करता है। और यही होता है जिसे कि हेल्प किया जाता है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के लिए। ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये आपको जिस स्टेट में लेकर के जाती है उसी को बोलते हैं तुरीय अवस्था। तो मानस के दो फंक्शन हो गए। एक तो हो गया बाहर का जो भी कुछ आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करना, एक जो अंदरूनी है उससे जुड़ करके काम करना। तो जहां मानस एक तरफ ब्रेन, देही और जीव के लिए काम कर रहा है, वहीं अंदर वो इसके लिए भी काम कर रहा है। तो डिपेंड करता है आप इस मानस को जितना प्योर और अपराइट सीधा रखोगे, उतना
ये बैलेंस्ड वे में हेल्प करेगा आपके रीच करने के लिए सही जगह पे। जो इसकी नॉलेज है वो हो गई विद्या। अगर आप इसको इस बात पे अपने मानस का निर्धारण, अपने मानस का फंक्शन इस आधार पे करोगे कि बाहर क्या नजर आ रहा है, तो सारा कुछ आपका मानस जो काम कर रहा है वो अपरा विद्या पे कर रहा है, तो आप अपने इनर सेल्फ को प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस पे रिफ्लेक्ट करके और इसको बैलेंस करके और अंदरूनी रिफ्लेक्ट करोगे इस अनुभव के थ्रू, तब आप क्या कर रहे होगे, इस विद्या से पराविद्या की तरफ जा रहे होगे। राइट? तो यहां पे जो है वो क्या है, विद्या। अगर बाहर की तरफ सारा कंसंट्रेशन होगा तो होगा अपरा विद्या, और अगर अंदर की तरफ होगा तो पराविद्या। अंदर की तरफ कब होगा, जब मानस बैलेंस होगा, और जब ये पराविद्या में आएगा तभी आप इस ट्रांसीडेंटल नॉलेज की तरफ आएंगे अनुभव के थ्रू, जिसके लिए रिफ्लेक्शन की जरूरत है। तो माइंड डज नॉट जनरेट कॉन्शियसनेस, रादर इट रिफ्लेक्ट्स कॉन्शियसनेस। आपकी कॉन्शियसनेस माइंड के द्वारा जनरेट नहीं होती, कॉन्शियसनेस तो है ही, वो केवल रिफ्लेक्ट करता है कॉन्शियसनेस को। जीते रहो बेटा। खुशबू, रिजल्ट क्या रहा नेट का, जल्दी से बताओ। 156 तो बहुत कम है यार, तुम लोग तैयारी करने वाले बच्चे हो और इतना कम कैसे रह गया रिजल्ट। खैर, देन वी कम टू कॉन्शियस स्टेट, अल्टीमेट एसेंस ऑफ सेल्फ and reality can only be known via reliability of transcognitive experience। जब हम अनुभव करते हैं, जब हम अनुभव कर रहे हैं, ये अनुभव क्या देता है हमें, विवेक प्रदान करता है, ये जांचने का कि हमारा एक इनर सेल्फ है। वही जो इनर सेल्फ है वो हमारी कॉन्शियसनेस है। एंड देन वी रीच टू तुरियम, ब्राह्मण और आत्मन, यानी मोस्ट फंडामेंटल लेवल ह्यूमन आर inseparable from Brahman, the inner eternal principle that comprises सत्य चित्त आनंद। अच्छा, फर्स्ट पेपर में इस बार बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को भी थोड़ा सा इंप्रूव करें, क्योंकि ये टोटल अगर 156 है तो ये सिर्फ पेपर 1 की कमी के कारण नहीं हो सकता है ना। तो अगर किसी का अगर स्कोर अगर 180 190 है और फिर उसका रह गया 10 12 15 नंबर से, तो वो हम कह सकते हैं कि वो पेपर 1 की कमी हो सकती है। पर यहां पे अभी पेपर 1 को और पेपर 2 दोनों को ऊपर लाना जरूरी है। हालांकि यू हैव वर्कड हार्ड, लेकिन अभी काम करना जरूरी है। लॉन्ग वे टू गो बिफोर स्लीप। तो दैट इज इनसेपरेबल फ्रॉम ब्राह्मण, राइट जी। तो दैट इज इंडियन साइकोलॉजी, जिसमें कि पर्सन को समझने का तरीका यही है।